जय हिंद साथियों। मेरे कई सारे साथी बार बार मैसेज करके पूछ रहे हैं, सर आपने होम गार्ड भर्ती के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी कि फर्स्ट वीक में आ जाएगी, पर अभी तक भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आया, कब तक क्लियर होगा? तो सर प्लीज एक बार इसका क्लियर कीजिए। साथ ही मार्शल्स की सैलरी को लेकर के लड़के बहुत ज्यादा मैसेज कर रहे हैं कि सर कुछ उपाय बताइए, क्या कर सकते हैं या कहाँ जाए, किसको हम लोग अप्लाई करें या मैसेज करें या किसको इन्फॉर्म करें कि हमें सैलरी आएगी। कोई एक तरीका बताइए जिससे कि मास्टर्स को सैलरी मिल सके। तो इसके रिगार्डिंग में कई सारे मैसेज आ रहे हैं। साथ ही अभी आपको पता होगा G20 हमारे में समिट अभी खत्म हुआ है, तो इस बीच वॉलंटियर से बड़े स्तर पर ड्यूटियां करवाई गई, जिसमें 8-8 घंटे की शिफ्ट में वॉलंटियर्स ड्यूटी कराया गया निष्काम बेस। तो इसके लेकर भी कई सारे वॉलंटियर्स का मैसेज आया कि सर सिविल डिफेंस में 8 घंटे की पेड ड्यूटी होती है। तो सबके बारे में आज बारी बारी करके बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी के होम गार्ड भर्ती की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सभी को दोबारा से जय हिंद। और पहली बात, होम गार्ड भर्ती की नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल गई होगी। आप जितने भी आपके होम गार्ड के जवान ऑलरेडी कहीं भी डिपो में या कहीं और ड्यूटी करे, उनको 30 सितंबर तक अपने होम डिपार्टमेंट सिटी राजा गार्डन रिपोर्ट करने के लिए आदेश कर दिया गया है। ये चीज आप लोग को पता चल गई होगी। सभी मार्शल्स जो भी मार्शल के साथ होम गार्ड के जवान ड्यूटी कर रहे हैं, उनको भी नोटिफिकेशन भेज दिया गया है कि आप सभी 30 तारीख तक अपने होम डिपार्टमेंट रिपोर्ट करें। तो जल्दी आप लोगों को हो सकता है कि नोटिफिकेशन भर्ती की भी देखने को मिल जाए, क्योंकि तेजी में काम चल रहा है। आप सभी को बता दो, बहुत एग्जामिनेशन वगैरह सबकी तैयारी चल रही है, बोर्ड वगैरह सबको डिसाइड हो चुका है, तो ये भर्ती आएगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। और काफी अच्छे लेवल तक आएगी, काफी बड़ी प्लेसमेंट आएगी, जिसमें अच्छे लेवल पे भर्ती की जाएगी। दूसरी, मार्शल्स की सैलरी को लेकर के परेशान लड़के लगभग 4-6 महीने होने वाले हैं, अभी तक सैलरी नहीं आई, और लड़के कंटिन्यू बार कह रहे हैं कि सर क्या करें। तो इसको लेकर के कई सारे जवानों ने भी प्लान किया है कि हम अभी धरना प्रदर्शन देंगे, जिससे कि हमारी बात सुनी जा सके। इसके लिए उन्होंने अपनी धरना प्रदर्शन के लिए एप्लीकेशन भी दी हुई है। दिल्ली पुलिस के स्टाफ को अपना एप्लीकेशन दे दिया है कि हम जल्दी धरना प्रदर्शन करने वाले अपनी सैलरी की मांग के लिए। इसके लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, पर किसी भी बेल्ट वाली नौकरी में धरना वगैरह करना सही नहीं माना जाता है। बाकी वो आप लोगों की अपनी इच्छा, आप कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। जो भी है अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों से हमने बात रख के देगी, पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो दूसरा ऑप्शन यही है कि हम अपनी बात कैसे सबके सामने रख सके जिससे कि सैलरी मिल जाए। तो कई सारे जवानों का मैसेज आया कि सर अब क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। और अगर होम गार्ड के जवानों को वापस बुलाया जाए तो क्या हमें भी, जो मार्शल्स ऑलरेडी कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, एक तो सैलरी नहीं मिल रही है, दूसरा क्या हमें भी ड्यूटी से हटा करके अपने होम डिपार्टमेंट यानी कि सिविल डिफेंस कार्यालय यानी कि अपना SDM ऑफिस में हमें वापस रिपोर्ट करने के लिए तो नहीं बोल दिया जाएगा? क्या हमारी ड्यूटी अभी खत्म हो जाएंगी? इसको लेकर ये भी काफी बड़े स्तर में बच्चों वॉलंटियर है, जवान है, उनके मन में चल रही है बातें। तो कई लोगों के मैसेज आए कि सर ऐसा तो नहीं है कि हमारी भी ड्यूटियां खत्म हो जाएंगी। तो अभी ऑफिशियली ऐसा कुछ नोटिफिकेशन या कोई भी ऐसे आदेश नहीं जारी किए गए कि आप सभी की ड्यूटियां जो कहीं चल रही है उनको खत्म किया जा रहा है। पर हाँ, सैलरी को लेकर के थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि आप लोगों को बीच में कई सारे कटआउट भी देखा होगा, जिसमें आदेश तो किया गया सैलरी आप लोगों को देने के लिए, पर अभी तक वॉलंटियर्स की या जवानों की अभी तक सैलरी नहीं आई है। काफी समय हो गया है और अभी भी लड़के परेशान है, यहाँ से वहां जितने भी अधिकारी हैं उनके पास जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, पर अभी भी सोल्यूशन नहीं हो पाया है सैलरी को लेकर के। साथ ही निष्काम ड्यूटी को लेकर कई लोग कह रहे हैं कि सर अगर निष्काम सेवा है तो हमें 4 घंटे किसी की जगह 8 घंटे क्यों करवाया जा रहा है? तो ऐसा है कि हमारे कई सारे अधिकारी हमें इस बात का बार बार ये देते हैं कि आपके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी, सिविल डिफेंस एक्ट के थ्रू या इस विभाग के थ्रू, इस एक्ट के थ्रू आप पे कार्रवाई की जाएगी। वो सभी अधिकारी उस समय चुप हो जाते हैं जब आप लोगों का शोषण किया जाता है। कुल मिला के सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का इनडायरेक्टली रूप में शोषण किया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों की जो भी निष्काम संस्था है, जो भी निष्काम बताया जा रहा है कि निष्काम संस्था है, निष्काम सेवा के लिए, तो उसमें साफ साफ हमारे एक्ट में ये चीज लिखी गई है कि अगर आपसे कोई भी निष्काम सेवा ली जा रही है तो वो सिर्फ 4 घंटे के लिए होगी, जिसमें आप लोगों को बाकायदा रिप्लेसमेंट भी दी जाएगी, यानी कि आप लोगों के पानी की व्यवस्था और कुछ रिप्लेसमेंट व्यवस्था करवाई जाएगी अगर आपसे निष्काम सेवा ली जा रही है। तो साथ ही अगर आपसे 8 घंटे की अगर सेवा ली जा रही है तो आप लोगों की दैनिक भत्ता यानी कि जो आप सैलरी कह लीजिए, पे आउट कह लीजिए, वो दिया जाएगा। पर अभी काफी समय से ऐसा चल रहा है कि अब जो 4 घंटे की ड्यूटियां वो लगभग खत्म ही कर दी गई है। जो भी ड्यूटियां आ रही है उसमें लगभग वॉलंटियर से 8 घंटे की सेवा ली जा रही है और उसे निष्काम करा दिया जा रहा है, कोई पेमेंट भी नहीं आ रही है। तो इसके लेकर कई सारे वॉलंटियर्स कह रहे हैं कि सर ये हमें 8 घंटे की ड्यूटी करवाई जा रही है, तो या तो हमें दैनिक भत्ता दिया जाए या तो ये निष्काम किस बेस पे कराया जा रहा है। तो ये कुल मिला के आप एक कह सकते हैं सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का इनडायरेक्ट रूप में शोषण किया जा रहा है, क्योंकि जब हमें ये बार बार बताया जाता है कि आपका सिविल डिफेंस एक्ट में ये लिखा गया, ये लिखा गया, तो सिविल डिफेंस एक्ट में ये भी लिखा गया है कि अगर आप लोगों से 4 घंटे से ऊपर सेवा ली जा रही है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी ड्यूटी पे, तो आप लोगों को दैनिक भत्ता यानी कि पे आउट या सैलरी जो भी कह लीजिए वो दिया जाएगा। पर
नहीं दिया जा रहा है कंटिन्यू। हर बार कई ऐसी ड्यूटियां होती है जो आपसे करवाई जाती है, कहा जाता है इसकी पेमेंट आएगी, पर महीनों महीनों सालों सालों तो उसकी पेमेंट नहीं आती और फिर एक समय के बाद लड़के छोड़ देते, उम्मीद छोड़ देते हैं उसकी सैलरी अब आएगी भी, अब पे आउट भत्ता जो भी आप कह लीजिए वो उन्हें मिलेगा भी। तो ऐसा हो रहा है और ये कुल मिला के आप लोगों के जो हमारे अधिकारी हैं ये सारा कुछ उनके हाथ में, ये उनका काम है हमें हमारा हक दिलाना। हमसे ऊपर हमारे जो वार्डन है, सेक्टर वार्डन है, पोस्ट वार्डन है, डिप्टी पोस्ट वार्डन है, डिवीजनल वार्डन है या फिर हमारे आईसीडी है, ये इनका काम है कि हमारा हक हमें दिलाना। वो हमारी संस्था को, हमारे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट हमारे आईसीडी साहब करते हैं, जो भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिवीजन में होते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में माफ कीजिएगा होते हैं अपने अपने आईसीडी। उनका काम है कि अपने वॉलंटियर्स को, जो जवान के पास ड्यूटी कर रहे हैं, उनको उनका हक दिलाना, उनकी पेमेंट को लेकर के, उनकी सैलरी को लेकर जो फाइल है वो आगे एसडीएम साहब तक, डीएम साहब तक या अकाउंट डिपार्टमेंट तक आगे भिजवाना या आगे पास जैसा भी है ट्रांसफर करना। पर हमारे कई सारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा है कि आईसीडीज, जितने भी हमारे सीनियर आईसीडीज हैं या फिर जो भी हमारे केले सिविल डिफेंस अधिकारी हैं, वो इन चीजों को लेकर के काफी ज्यादा अवेयर नहीं है या क्या कर रहे हैं वो पता नहीं, या फिर एक्टिव नहीं है कह सकते हैं, कुल मिला के सॉरी एक्टिव नहीं है। ज्यादातर जो बिल्स की फाइल है जिसमें सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को सैलरी मिलने वाली फाइल है, वो फाइलें धरी की धरी रह जाती हैं। सैलरियां महीनों सालों बाद आती है और कहा जाता है फाइल लगी हुई है, फाइल लगी हुई है, कभी किसी के साइन रह जाते हैं, कभी किसी में कोई प्रॉब्लम आती है। तो कुल मिला के ये जो हमारा प्रॉब्लम है वो हमारे कार्यालय से शुरू होती है। कार्यालय अगर हमारा इसके लिए थोड़ा सख्त हो जाए तो हमारी सबकी सैलरी आसानी से आ सकती है। जो निष्काम बेस हमारी ड्यूटी 8-8 घंटे कराई जा रही है, इसके लिए हमारे आईसीडी साहब को बस एक छोटा सा एप्लीकेशन हमारे डीएम साहब को, एडीएम साहब को लगाना है कि 8 घंटे की अगर हमारी सेवा लिया तो उनको भी दैनिक भत्ता दिया जाए। पर ऐसा कुछ नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वॉलंटियर्स का नाजायज शोषण किया जा रहा है। कुल मिला के ये आप कह सकते हैं। तो 8 घंटे की जो हमारी जो निष्काम सेवा है ये नहीं होती है मान्य। अगर आपसे 8 घंटे की सेवा ली जा रही है तो जाहिर सी बात है वो पेड होती है, पर अब कार्यालय किसी बेस पे आप लोगों से 8-8 घंटे की सेवा ले रहा है और निष्काम दे रहा है, वो कार्यालय जाने। तो जय हिंद साथियों, और अपडेट जानकारी जैसे मिलेगी आप लोग अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल जय हिंद।